डिस्कस कर रहे थे लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो बेटा जी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि वेरीफाई द लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है। तो बेटा जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन इज वेरीफाई Lagrange's mean value theorem for function fx equals to log x, ठीक है, इन 1, e, ठीक है। बेटा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ये फंक्शन क्योंकि लॉगरिदमिक है, लॉगरिदमिक फंक्शन जो होता है बेटा जी वो हमारा क्या होता है, जो बेटा जी हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन है ये log x है। लॉगरिदमिक फंक्शन जो हमारा था वो डेरिवेबल भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी, ठीक है। तो बेटा जो हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स वो पर्टिकुलरली कॉन्टिन्यूस आ जाएगा कि दिस फंक्शन दिस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल वन कॉमा ई, ठीक है। और बेटा फंक्शन क्या है log x, तो ये फंक्शन हमारा ऑल्सो बेटा हम लोग इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करके चेक करोगे तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो बेटा इसका डेरिवेटिव भी है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन द ओपन इंटरवल 1, ठीक है। तो इसके बाद बेटा जी हमें एक सी फाइंड करना होता है दैट इज इन द ओपन इंटरवल ए 1, e। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, does this function satisfy all the conditions of Rolle's theorem, therefore there exists a c belongs to open interval 1, such that बेटा हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, such that बेटा क्या लिखते हैं हम f dash c is equals to, बेटा we can write that f dash c is equals to एफ ई। यहाँ पे बेटा जी बी की जगह पे क्या है हमारे पास ई, और ये कितना है f1 ओवर इज e-1, ठीक है। बेटा इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस, इफ यू फाइंड द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। एफ डैश बेटा जी हमारा कितना होगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। और बेटा जी अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश सी मेरा कितना आ जाएगा 1/c, एफ ऑफ ई मीन्स लॉग ई, and beta log e is equals to 1, and f of 1 means log 1 is equals to 0. So beta this implies कि our 1/c is equals to 1/e-1। बेटा अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू देखूंगी देन माई c इज इक्वल्स टू e-1। अब बेटा हमने क्या चेक करना है कि इस दिस c जो है वो मेरा इस इंटरवल में 1, में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो बेटा जी c जो है वो हमारा लाई करेगा इस इंटरवल में, ठीक है, तो देन वी से दैट कि बेटा जी जो हमने c फाइंड किया दैट इज ओके, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखो जो हमारा e होता है एक्सपोनेंशियल e, इसकी वैल्यू बेटा जी ऑलवेज लाइज इन द इंटरवल 2 to 3 के बीच में बेटा जी इसकी वैल्यू लाई करती है, ठीक है। अब बेटा जो हमारा देखो अब e-1 है, e-1 किस में लाई कर जाएगा, दैट लाइज बिटवीन 1 to 2, क्योंकि मैंने बेटा सभी इनइक्वालिटीज में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, आई सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। बट बेटा हमने यहाँ से लिखा था कि बेटा जी देखो हमने यहाँ से क्या लिखा था कि जो मेरा ई है, ठीक है बेटा, ई इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। जो बेटा अगर देखो ये तो हो गया बाय सब्ट्रैक्टिंग 1, यहाँ से भी 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से भी 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ से भी 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब बेटा अगर मैं यहाँ से इसको फर्दर रीराइट करूंगी तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 इज लेस देन e-1 इज लेस देन 2 लेस देन e, ठीक है। क्योंकि बेटा जो e है मेरा वो किससे ग्रेटर है, e इज ग्रेटर देन 2। अब बेटा दैट मीन्स जो मेरा e-1 है वो किस रेंज में लाई कर रहा है,
inside the open interval 1 comma e. सो बेटा हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि e माइनस वन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई, ठीक है। तो बेटा जो हमने c फाइंड किया था यहाँ पे c इज इक्वल्स टू e माइनस वन दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई। तो हेंस माई रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन। यहाँ से बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई इन द फॉर द इंटरवल इन द इंटरवल 1 कॉमा ई में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, लॉग एक्स कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है कि एक हमने सी फाइंड करना होता है दैट इज इन द इंटरवल 1 कॉमा ई के बीच में, ठीक है। सच दैट बेटा क्या कंडीशन होती है कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव किसके इक्वल हो, 1 एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। वो कंडीशन पुट की बेटा, सी फाइंड किया, वो किसके इक्वल आ गया, माई सी इज इक्वल टू 1 ओवर ई। अब बेटा ई किस इंटरवल में लाई करता है, ई लाइज इन द इंटरवल 2 to 3। तो इसका मीनिंग है बेटा जो मेरा ई माइनस वन है, ई माइनस वन किस इंटरवल में आ जाएगा, 1 to 2। तो बेटा फर्दर 2 किससे लेस है, ई से। तो जो मेरा बेटा जी ई माइनस वन है वो किस इंटरवल के बीच में है, इन द इंटरवल 1 to e। सो यहाँ से क्योंकि बेटा सी इंटरवल के बीच में आ गया, सो वी कैन से दैट लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर अ गिवन एफ एक्स। हाँ जी स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट बेटा राइट इन अ चैट बॉक्स। अगर बेटा आप लोगों को कोई डाउट है तो लिखिए चैट बॉक्स में, शाबाश, बी क्विक, जल्दी जल्दी। हाँ जी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट बाकी भी लिखो बेटा, नॉट ओनली वन। ओके, ठीक है। तो बेटा जी अब हम उसके बाद जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है। सो बेटा आफ्टर दैट हम, चलो देख लो पहले एक बार अगर डाउट है तो। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी राइट डाउन बाय Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, बाय Lagrange's mean value theorem prove prove that modulus of sin x minus sin y is less than equals to modulus of x minus y for all x comma y belongs to set of real numbers, for all x comma y belongs to set of real numbers, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो हम लोगों के पास एक फंक्शन ही गिवन, हम लोगों ने बेटा जी यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो बेटा जी हमारा साइन एक्स है साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। बेटा वो जहाँ पे जो x एंड y हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। वो बेटा किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो बेटा अब इसको प्रूव करने के लिए देखो बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा, वी बेटा जी फर्स्टली हमें क्योंकि लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम हमने यूज करनी है, तो बेटा पहले हमें एक फंक्शन सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। बेटा एक फंक्शन हमें सपोज करना पड़ेगा जिसमें हम लोग फिर थ्योरम को यूज करके रिजल्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेती हूँ, लेट अस सपोज कि माय फंक्शन इज एफ टी। फंक्शन बेटा मेरा कौन सा है, एफ टी, दैट इज इक्वल्स टू साइन टी, ठीक है। फंक्शन बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगी, आई टेक फंक्शन एफ टी इक्वल्स टू, तो बेटा हम फंक्शन कंसीडर करते हैं यहाँ पे, कंसीडर प्रूव कर रही हूँ जब मैं इसका सोल्यूशन कर रही हूँ, कंसीडर कंसीडर अ फंक्शन कंसीडर अ फंक्शन f defined by
डिफाइंड by ft is equal to ft equals to sin t in x कॉमा वाई। ठीक है, किसमें डिपेंडेड है x कॉमा वाई में बेटा, क्योंकि x एंड y पे कोई कंडीशन नहीं गिवन कौन ग्रेटर है कौन लेस, जो बेटा मैं फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करूंगी दैट इज फॉर x इज लेस देन y। किसके लिए प्रूव करूंगी, व्हेन माय x इज लेस देन y। ठीक है, तो बेटा जो मेरा फंक्शन है एफ टी, ठीक है, वो क्या होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल। ठीक है, सिंस बेटा हम कैसे लगेंगे, सिंस एफ टी equals to sin t, ft is equals to sin t is continuous and derivable, continuous and derivable for all x comma y belongs to R। therefore जो आपका एफ टी है, एफ टी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बेटा कॉन्टिन्यूस होगा इन क्लोज्ड इंटरवल एक्स कॉमा वाई, एंड बेटा दिस इज एफ टी इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल एक्स कॉमा वाई में होगा डेरिवेबल। ठीक है, अब बेटा अगर मैं एफ टी का डेरिवेटिव फाइंड करूंगी तो वो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश टी दैट इज इक्वल्स टू कॉस टी। ठीक है, क्योंकि बेटा दो कंडीशन हमारी रोल्स थ्योरम की, सॉरी लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई होगी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट जो मेरा एफ डैश सी है वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ वाई माइनस एफ एक्स ओवर वाई माइनस एक्स, ओवर वाई माइनस एक्स। बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos c इज इक्वल्स टू एफ वाई, माई एफ वाई इज साइन वाई माइनस साइन एक्स ओवर वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब बेटा इसको मैं फर्दर अगर रीराइट करूँ तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन वाई माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू कॉस सी। ठीक है, y माइनस एक्स इंटू कॉस सी। नाउ बेटा आई टेक अ मॉडुलस ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब बेटा मैं दोनों साइड मॉड लूंगी, देन मॉडुलस ऑफ साइन y माइनस साइन एक्स, ठीक है, मॉडुलस ऑफ साइन y माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू this is equals to modulus of y minus x and modulus of cos c। ठीक है, अब बेटा हमें पता है कि मॉड में से बेटा अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूंगी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज रीरिटन एज साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस सी। ठीक है, बेटा दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, बेटा यहाँ पे cos c लिखना है, cos c, जस्ट वेट, साइन y था यहाँ पे, सो व्हेन आई टेक साइन x माइनस साइन y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस y इंटू मॉडुलस ऑफ cos c। ठीक है, अब बेटा उसके बाद देखिए हमारे पास जो कॉस फंक्शन, ठीक है बेटा, जो हमारा कॉस फंक्शन है इसका मॉडुलस कितना होगा। ठीक है बेटा, कॉस की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, जो बेटा हमारा कॉस थीटा होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो
ऑलवेज किस इंटरवल में होती है, इन द इंटरवल -1 to 1 के बीच में, ठीक है। तो बेटा अगर देखो जी मेरा जो कॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, ठीक है। तो बेटा जो मेरा कॉस सी -1 to 1 के बीच में है, तो बेटा जब मैं इसका फाइंड करूंगी मॉडुलस, ठीक है, तो मॉडुलस ऑलवेज क्या होगा, मॉडुलस ऑफ कॉस सी इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि बेटा वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है, -1 to 1 के बीच में। सो बेटा दिस दिस इज री रिटर्न एज, बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज, बेटा किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, दिस कॉस इज रिप्लेस्ड विद लेस देन इक्वल्स टू, इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो बेटा ये तो मेरा फर्स्ट केस हो गया, क्योंकि बेटा फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या लिखा था कि माई एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, एक्स किससे लेस है, वाई से। सेकेंड केस बेटा मैं क्या लूंगी, अगर मेरा एक्स किसके इक्वल आएगा, सेकेंड केस इज व्हेन माई एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो बेटा अगर एक्स एंड वाई आपस दोनों में इक्वल होंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज एक्स माइनस एक्स। तो बेटा दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। जब बेटा मेरे x एंड y आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो रिजल्ट ऑलवेज ट्रू ही होगा। अब बेटा थर्ड केस क्या आएगा मेरा, कि इफ माई x इज, अगर बेटा जो हमारा x है वो किससे ग्रेटर है, इफ माई x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर बेटा x y से ग्रेटर है, तो जैसे बेटा मैंने यहाँ पे प्रूफ किया, मैं प्रूफ तो सेम ही करूंगी। उसके लिए बेटा जी, सॉरी, हाँ जी, x इज ग्रेटर देन y, तो बेटा हम इंटरवल चेंज कर देंगे, इंटरवल क्या ले लेंगे, y माइनस एक्स। जैसे बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इंटरवल क्या लिया था, x y, यहाँ पे क्या जाएगा, y माइनस एक्स, द रिमेनिंग प्रूफ इज सेम, ठीक है। जो बेटा आपका रिमेनिंग प्रूफ है फिर वो सेम रहेगा, क्योंकि बेटा जो हमारा सिर्फ क्या हो रहा है कि जो बेटा जी y और x वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा बाकी आपका प्रूफ सेम आएगा। सो बेटा दिस न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। बेटा ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी डाउट बेटा डिस्कस करो। अगर बेटा किसी को कोई डाउट है इसमें तो राइट इन अ चैट बॉक्स, बी क्विक। हाँ जी स्टूडेंट्स, राइट योर डाउट इन चैट बॉक्स। ओके, हाँ जी, बाकी भी लिखो, 3 तो आ गए। ओके, सो बेटा क्या था हमें, ओके, सो बेटा हमारे पास क्या था कि बेटा जो हमारे, बेटा मैंने कॉस को कहीं पे भी पहले तो साइन में लेने नहीं किया, ठीक है। बेटा हमारा जो क्वेश्चन था कि हमने बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या प्रूव करना है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम लोगों ने एक फंक्शन कंसीडर किया है, दैट फंक्शन इज अ एफ टी, ठीक है। फंक्शन क्या है, एफ टी। एफ टी फंक्शन बेटा किसके इक्वल लिया मैंने, भाई फंक्शन बेटा अवर फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू, ठीक है। बेटा जो हमारा फंक्शन एफ टी है वो हमने क्या कंसीडर किया है कि जो बेटा जी हमारा फंक्शन एफ टी है दैट इज इक्वल्स टू साइन टी, एंड इंटरवल कौन सा लिया है, एक्स कॉमा वाई। एक्स एंड वाई रियल नंबर है तो बेटा एक्स और वाई इक्वल भी हो सकते हैं, एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है और एक्स वाई से ग्रेटर भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे पहले क्या कंडीशन ली है कि अगर एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। साइन टी हमने फंक्शन ले लिया, बेटा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल, तो दैट मीन्स कि बेटा जी जो हमारा है वो, जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी है और वो डेरिवेबल भी है, ठीक है। तो बेटा उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि फंक्शन बेटा जी देखो कॉन्टिन्यूस भी है डेरिवेबल भी है, तो बेटा बाय रोल्स थ्योरम एक पॉइंट सी आएगा जिसपे डेरिवेटिव एफ बाई सी
किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। यहाँ पे b की जगह पे बेटा जी हमारे पास y है और e की जगह पे क्या है x। तो बेटा हमने ये स्टेप लिखा। अब सारी वैल्यूज पुट की, डेरिवेटिव कितना था हमारा cos t, तो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट c कितना आ जाएगा cos c, ठीक है। f ऑफ y कितना आ जाएगा बेटा sin y, f ऑफ x sin x ओवर y माइनस x, ठीक है। अब बेटा उसके बाद देखो आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट बेटा जी हमने क्या किया, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया sin y माइनस sin x, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब बेटा यहाँ से अगर मैं मॉडुलस लूंगी, मॉडुलस ऑफ sin y माइनस sin x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y माइनस x मॉडुलस ऑफ cos c, ठीक है। तो बेटा अब देखो यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस से नेगेटिव कॉमन भी लेती हूँ, आप लोगों को मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता है कि बेटा अगर मॉडुलस से नेगेटिव नंबर भी बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। जब बेटा यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो बेटा वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस, ठीक है। अब बेटा हमें पता है cos c की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करती है, cos c ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। जो बेटा हमारा cos c है वो किस इंटरवल में लाई करता है, cos c लाइज बिटवीन -1 to 1। तो बेटा यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ cos c इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो बेटा यहाँ पे cos c की वैल्यू हम लोगों ने रिप्लेस की है, cos c इज रिप्लेस्ड बाय लेस देन इक्वल्स टू 1। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, sin x माइनस sin y इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस y। तो बेटा उसके बाद मैंने आपको बोला था कि बेटा अब ये तो केस था हमारा कि व्हेन अवर x इज लेस देन y। तो बेटा सेकंड केस हम लोग करेंगे कि व्हेन अवर x इज इक्वल टू y। अगर बेटा x एंड y आपस में इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x माइनस sin x, यहाँ पे भी x माइनस x आ जाएगा। तो बेटा वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी जीरो होगी, दैट इज के वो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा थर्ड केस हम लोग क्या लेंगे कि व्हेन अवर x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। कि अगर बेटा मेरा x क्या है, इफ माई x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर बेटा हमारा x ग्रेटर देन y है तो बेटा अब देखो इंटरवल क्या बन जाएगा, y कॉमा x, ठीक है। इंटरवल क्या बन जाएगा, y कॉमा x। सिर्फ बेटा इस केस में आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, y कॉमा एक्स, वाई कॉमा एक्स, सेम फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ठीक है। सिर्फ बेटा आपने x और y को इंटरचेंज करना है, बाकी कोई स्टेप नहीं चेंज होगा। तो cos c किसके इक्वल आ जाएगा, sin x माइनस sin y ओवर x माइनस y। इसमें तो बेटा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास क्या डायरेक्टली आ रहा है, sin x माइनस sin y इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू cos c, ठीक है। फिर मॉडुलस लेंगे और मॉडुलस ऑफ cos c को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, लेस देन इक्वल टू 1 के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। बेटा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द 5 मार्क्स। अब बेटा उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज ऑल्सो द, बेटा थोड़ा सा ये क्वेश्चन है डिफरेंट है जो हमने बाकी क्वेश्चन किए थे, ठीक है। सो बेटा जी हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रही हूँ बेटा बोर्ड पे अभी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ Lagrange's mean value theorem for the function fx equals to, discuss the applicability of Lagrange's mean value theorem for the function fx equals to x into sine 1 over x for x is not equals to 0 when our x is equals to 0, ठीक है। इस फंक्शन पे बेटा जी हमने चेक करना है कि जो हमारी लग्रेंजीस मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल हो रही है कि वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, बेटा फर्स्ट तो हमारी कंडीशन सेम ही रहेगी कि फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन कि बेटा दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहले कि फंक्शन हो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, एंड सेकेंडली बेटा जी जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज फंक्शन कॉन्टिन्यूस और फंक्शन क्या हो डेरिवेबल, ठीक है। तो बेटा पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे फिर हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है।
तो अगर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर देन इट्स ओके, ठीक है। तो अब बेटा इसके लिए देखो एफ एक्स जो है हमारा बेटा फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन जो है बेटा इसको मैक्सिमम किससे प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है एक्स, जब हम 1/0 पुट करेंगे तो बेटा हो सकता है वो डिवाइडेड ना हो, तो बेटा अदरवाइज कोई भी पॉइंट हो उस सभी पे फंक्शन मेरा क्या होगा कॉन्टिन्यूस। बट बेटा हमें कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, क्योंकि बेटा हमें कॉन्टिन्यूटी अभी चेक करनी है एट अ पॉइंट जीरो, ठीक है। तो बेटा जीरो पे अगर मैं देखती हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जीरो कितना गिवन है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अगर बेटा मैं इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टूवर्ड जीरो एफ एक्स, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टूवर्ड जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टूवर्ड जीरो एक्स इंटू साइन 1/x, ठीक है। बेटा ये लिमिट मेरी क्या होगी जीरो के इक्वल, ठीक है। क्योंकि बेटा जी जो मेरा साइन 1/x है वो कौन सा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर बेटा एक हमारा फंक्शन बाउंडेड हो दूसरा जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसको अप्रोच करता है, द प्रोडक्ट इज अप्रोचेस टुवर्ड अ जीरो, ठीक है। ये बेटा फंक्शन है जो मेरा बाउंडेड है दैट इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x, इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल आ गई, माई वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू, बेटा ये क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इसकी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है जीरो को, ये मेरा फंक्शन है बाउंडेड। अगर बाउंडेड फंक्शन है साथ में बेटा फंक्शन की लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा जो टोटल फंक्शन है वो कितना हो गया दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया कि हमारा जो फंक्शन है विच इम्प्लाइज बेटा बाकी पॉइंट्स पे पहले ही फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम वाला पॉइंट हमारा क्या था जीरो, तो जीरो पे फंक्शन क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस। तो बेटा दैट मीन्स फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस बेटा इन द इंटरवल हम लोगों ने चेक करना है -1 to 1, ठीक है। तो बेटा जी फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस in the interval continuous in the interval -1 to 1, ठीक है। क्योंकि बेटा बाकी पॉइंट्स पे किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जीरो पे हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली। अब बेटा हम चेक करेंगे कि क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का। सो बेटा डेरिवेटिव के लिए हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। बेटा वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव एट अ जीरो, ठीक है। डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए बेटा क्या आ जाएगा मेरा एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो। सो बेटा दिस इज equals to limit x approaches toward zero x sine 1 over x minus 0 ओवर x। तो बेटा ये x एंड x कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड जीरो साइन 1/x, ठीक है। अब बेटा अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टूवर्ड जीरो, तो बेटा ये हमारा क्या बन जाएगा 1/0 विच मीन्स दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये लिमिट बेटा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, which does not which does not exist। अगर बेटा फंक्शन की लिमिट इन एग्जिस्ट कर रही दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट अ डेरिवेबल फंक्शन, ठीक है। सो बेटा मेरा जो फंक्शन है दैट इज नॉट अ डेरिवेबल फंक्शन। अगर बेटा फंक्शन डेरिवेबल नहीं है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारा ये, माई पॉइंट इज एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो जीरो पॉइंट इस इंटरवल के बीच में ही है, तो अगर बेटा मेरा फंक्शन दैट मीन्स माई एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर बेटा एक्स इक्वल टू जीरो पे डेरिवेबल नहीं है दैट मीन्स दिस इज नॉट डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग है यहाँ पे लग रहा है कि इस मीन वैल्यू थ्योरम की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर बेटा सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही दैट मीन्स रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन, तो रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो बेटा दिस इज योर न्यूमेरिकल। ये था बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, तो बेटा अगर कोई डाउट है तो राइट इन अ चैट बॉक्स. So better write in chat box if you have any doubt in this. ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो हमने हमारा फंक्शन गिवन था, इंटरवल क्या गिवन था, इंटरवल इज फ्रॉम -1 to 1. ठीक है, तो उसके बीच में बेटा जी हम लोगों ने चेक करना था कि जो फंक्शन है इस पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. बेटा क्लियरली फंक्शन को बाकी किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं होगी, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी, जीरो पे. तो बेटा फर्स्टली हम लोगों ने जीरो पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की. कॉन्टिन्यूटी के लिए बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, जीरो. और बेटा जब हम इसने इसकी लिमिट फाइंड की, लिमिट पे बेटा कौन सा कंसेप्ट लिखा, ये लगा एक मेरा फंक्शन है एक्स, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को. और बेटा साइन 1/x है जो वो मेरा कौन सा फंक्शन है, दैट इज अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड इन द डिजिटेड नेबरहुड ऑफ जीरो. ठीक है, तो बेटा ये जब मेरा फंक्शन एक बाउंडेड हो और दूसरा बेटा जीरो को अप्रोच करे तो उसकी लिमिट किसके इक्वल होती है, जीरो के. सो दैट इज इक्वल टू जीरो. बेटा यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन और दो लिमिट किसके इक्वल आ गई, दोनों जीरो के. तो बेटा जी जो मेरा फंक्शन है वो क्या आ गया, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ठीक है, अब बेटा उसके बाद हमने चेक करनी है डेरिवेबिलिटी. ठीक है, कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. बेटा जीरो पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन अप्लाई की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टूवर्ड जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो. ठीक है, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया. बेटा हमारा क्या कौन सा फंक्शन बच गया, साइन 1/x. हमें पता है बेटा जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट. अगर बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. बेटा जो जीरो पॉइंट है दैट इज इन द इंटरवल -1 to 1. इसका मीनिंग है बेटा एक पॉइंट आ गया जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा. दैट मीन्स बेटा फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल इन अपर इंटरवल -1 to 1. अगर बेटा फंक्शन डेरिवेबल नहीं है दैट मीन्स रोल्स थ्योरम इज नॉट, सॉरी लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस. ठीक है, यहाँ पे हम लोग लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब बेटा विद दैट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओवर. ठीक है, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम हो गई बेटा, रोल्स थ्योरम भी हमारी हो गई. अब बेटा उसके बाद जो हम करेंगे दैट इज अ टेलर्स थ्योरम. ठीक है, टेलर्स थ्योरम और टेलर सीरीज एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शन. नाउ बेटा वी डिस्कस द टेलर, we discuss the Taylor's theorem with, बेटा जो जो हम फर्स्ट करेंगे with Lagrange's form of remainder, with Lagrange's फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. ठीक है, बेटा बेसिकली जो हमारी टेलर्स थ्योरम है ये हम क्यों यूज करते हैं, फॉर फाइंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ सम फंक्शन. ठीक है, जैसे बेटा कोई फंक्शन गिवन होगा उसकी हम लोगों ने एक्सपेंशन फाइंड करनी है तो उसके लिए बेटा जी हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द टेलर्स थ्योरम. तो स्टूडेंट्स दिस द स्टेटमेंट फॉर द सेम इज इफ अ फंक्शन, if a function f is, if a function f is defined in closed interval, defined in closed interval a comma b, such that f f dash f double dash up to so on n minus one order derivative at x are continuous, continuous in a comma b.
ठीक है, ये बेटा फंक्शन और उसके n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो सारे क्या हैं कॉन्टिन्यूस। और बता दी सेकेंड कंडीशन एफ एन एक्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव exist in open interval a b, ठीक है। then बेटा जी we say that there exists one real number c belongs to open interval a b